चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन। पहले इसके हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो मेंसुरेशन में जो आपका पहला फिगर हमको स्टडी करना है, मेंसुरेशन मीन्स इसमें हम किसी भी ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इनके एरिया या फिर 3D जैसे कि आपका स्फेयर हो गया, कॉन हो गया, उसके वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आप जानते हैं 3 साइड्स होते हैं। मान लेते हैं ABC। देखिए एक जनरल अगर ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर P हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर मीन्स आप जानते हैं इसको चारों तरफ से तीनों साइड्स का सम वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ मीन्स A प्लस B प्लस C बाई 2। और किसी भी जनरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर S इंटू S माइनस A टू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर और ABC तीन हो गया साइड्स। अब मान लीजिए आपके पास दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं आप तीनों साइड्स बराबर होंगे, यानी कि A। तो इसका एरिया होता है आपका √3/4A²। उसके बाद एक मान लीजिए आप राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका एरिया आपका हो जाएगा सिंपल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया बेस, ये हाइट। परपेंडिकुलर जहाँ से होगा वो हो जाएगा आपका ये साइड हाइट। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला देख लिया। इसके बाद हम चलिए अगला देखते हैं। अगला ज्योमेट्रिकल फिगर जो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का मान लेते हैं ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ हुआ। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 इंटू L प्लस B। रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल हो गया आपका, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B। अगला ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स चारों साइड्स इसके बराबर होंगे। इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4 इंटू A और एरिया हो जाएगा आपका A²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स जैसे कि 4 साइड्स होंगे इसके और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे। जैसे कि ये साइड्स हो गया ABCD, तो A पैरेलल ये पैरेलल का साइन हुआ आपका, तो A पैरेलल B और C पैरेलल D। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया होगा आपका पैरेललोग्राम, इसका एरिया होगा आपका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस, और इस पर परपेंडिकुलर अगर आप खींचते हैं तो ये हो गया पैरेललोग्राम का हाइट। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं जैसे कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि एक पेयर जो साइड्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। जैसे ये देखिए ये और ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये आपस में पैरेलल ना हो तो ये ट्रेपीजियम हो कहलाएगा। अब इसका एरिया आप देख लीजिए, जैसे कि AB मान लेते हैं और इसका भी हाइट कुछ h मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? A और B, यानी कि A प्लस B इंटू हाइट। ये हो गया आपका ट्रेपीजियम का एरिया। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। मान लीजिए कोई इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इरेगुलर मीन्स जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखे थे ट्रायंगल को जनरल फॉर्म में, उसी तरीके से मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है किसी भी तरीके से ऐसे 4 साइड्स, तो इसका एरिया क्या होगा कि ऐसे करके क्या कीजिए इसका, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो इस पर आप डायगोनल डाल दें और इस पर से परपेंडिकुलर आप खींचें अपोजिट वर्टेक्स पर, और इसका एरिया आपका हो जाएगा एरिया ऑफ इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू इसमें हो जाएगा ये हाइट का सम। मान लीजिए H1 हो गया इस पर हाइट, ये H2, H1
प्लस H2 इंटू लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हो गया आपका इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है सर्कल पढ़ना। तो ये हो गया, आप सर्कल जानते हैं, सर्कल के सेंटर को हम C मान लेते हैं और यहाँ से एक इसका रेडियस होगा स्मॉल r, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2πr, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 12/7 या फिर 3.14 होता है। इसका एरिया होता है आपका πr²। r यहाँ पर हो गया आपका रेडियस, ये हो गया सर्कल। अब मान लीजिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ, सर्कल का हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक होगा आपका रेडियस, और रेडियस के डबल को मीन्स यहाँ से यहाँ तक को हम डायमीटर बोलते हैं, यानी कि d हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखिए क्या हो जाएगा, 2πr देखिए होल सर्कल का था, तो हाफ सर्कल का यहाँ से यहाँ तक होगा आपका πr प्लस यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, यानी कि 2r मीन्स इसको हम लिख सकते हैं d, यानी कि πr प्लस d। नेक्स्ट देखिए, इसका एरिया क्या होगा आपका, होल सर्कल के एरिया का हाफ मीन्स इसका हाफ, यानी कि πr²/2। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। नेक्स्ट देखिए, आपका पढ़ना है सर्कल में ही सेक्टर। सेक्टर मीन्स किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ पर आपका हो गया सेंटर, तो सेंटर से जो ये दो रेडियस को बना करके हम कुछ आपस में कुछ एंगल बनाए, मान लीजिए कुछ थीटा यहाँ पर एंगल बनाया, इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे सेक्टर। याद रखिए, इस पूरे रीजन को हम सेक्टर बोलेंगे। और दोनों रेडियस के पॉइंट को जहाँ पर सर्कल पे वो कट कर रहा हो उसको मीट कराएंगे, तो इसको हम बोलेंगे आर्क। ये जो ऐसे सेमी सर्कल के तरीके से इसे हम आर्क बोलेंगे, और इस फुल एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू πr², ठीक है। और एरिया ऑफ ये तो हो गया एरिया, और थीटा हो गया जो यहाँ पर एंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका क्या, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, यानी कि θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। ये हो गया आपका पूरा आर्क का, ध्यान में रखिए। ये हो गया आपका किसके बारे में, सेक्टर के बारे में। अब मान लीजिए रिंग किसे बोलते हैं, मान लीजिए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मीन्स जिसके दो सर्कल्स हैं और उनके सेंटर जो है वो सेम है। तो जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस मान लीजिए r1, और जो बिग सर्कल है उसका r2। तो इस रीजन का एरिया क्या होगा आपका, जो दो सर्कल्स के बीच में है उसका एरिया आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई। देखिए होल सर्कल का हम एरिया पहले निकालेंगे, πr², उसमें जो है स्मॉल को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा आपका, यानी कि πr1² मीन्स इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं πr2² मीन्स r1²। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग। तो ये तो आपका ये कंप्लीट हो गया आपका 2 डायमेंशनल फिगर। ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल फिगर। ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसका हम यूज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में। अभी ये आपका बेसिक्स हो गया 2 डायमेंशनल का। अब देखते हैं नेक्स्ट 3D। चलिए नेक्स्ट हम 3D में सबसे पहले हम क्यूबॉइड को स्टडी करते हैं। क्यूबॉइड बोलते हैं आपका, आपने रूम देखा होगा उसे आप क्यूबॉइड का एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, या फिर क्यूब देखे होंगे जो वो मैच करने वाला होता है तो वो क्यूबॉइड ही कहेंगे उसको। क्यूबॉइड का फिगर आप देख लीजिए, ऐसे बनाया जाता है। ये हो गया क्यूबॉइड। मान लीजिए क्यूबॉइड का जो है लेंथ है, यानी कि ये L, ब्रेथ हो गया आपका B, और हाइट हो गया H, मीन्स लेंथ L, ब्रेथ हो गया B, और हाइट हो गया आपका H। तो
इसका जो है पहले हम सरफेस एरिया देखेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, फिर इसका वॉल्यूम देखेंगे। सरफेस एरिया मीन्स चारों वाल्स, यानी कि ये चारों जो वाल्स हैं, यानी कि अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट को छोड़ करके हम उसको बोलेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट आता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि एल बी एच। नेक्स्ट देखिए आपका क्यूब है। क्यूब मीन्स ऐसा 3D फिगर जिसके कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल्स है, यानी कि ये तीनों जो होंगे सब सारे सैमसंग है। मान लीजिए ए है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि चारों वाल्स का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका क्या 4a²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a²। 6 फेस होते हैं क्यूब के, आप जानते हैं। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, सिंस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही है, यानी कि a इंटू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि आपने देखा है, ये हो गया आपका सिलेंडर। सिलेंडर का कुछ आर होगा और इसके कुछ हाइट होंगे एच। तो रेडियस मान लीजिए आप आर है और हाइट एच। तो इसका जो है मतलब सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया मीन्स अपर और बॉटम पार्ट को छोड़ करके उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πr/h प्लस πr² अपर पार्ट का और πr² डाउन पार्ट का, यानी कि 2πr²। तो उसको हम 2πr कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2πr इंटू r+h। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा इसका πr², यानी कि नीचे का एरिया इंटू हाइट, πr² इंटू h। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर है आपका कॉन। कॉन मीन्स आपने देखा होगा टॉप, जो बच्चे मतलब कि बच्चे खेलते हैं जिनसे, मतलब ऐसे करके घुमाने वाला जो होता है वो हो गया आपका कॉन। और कॉन का जो ये साइड होता है उसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको हम मान लें एल, और इसका कुछ हाइट होगा। अगर बॉटम पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको एच, और रेडियस होगा रेडियस आर, यानी कि LHR। देखिए अब इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया मीन्स बॉटम पार्ट को छोड़ करके जो सरफेस एरिया रहेगा उसका एरिया होगा आपका πRL। L हो गया आपका स्लैंट हाइट और R हो गया आपका रेडियस पाई। टोटल सरफेस एरिया होगा इसका πRL प्लस πr²। πr² हो गया इसका बॉटम पार्ट का एरिया, πr कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा L+R। इसका वॉल्यूम होता है आपका 1/3 इंटू πr²h। ठीक है। अब देखिए LH और R में कुछ रिलेशन है। ये यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा आपका L² बराबर h² प्लस r², यानी कि L = √h² प्लस r²। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट 3D फिगर देखते हैं, वो है स्फेयर। स्फेयर आप जानते हैं बॉल। बॉल आपने देखा होगा 3D, या फिर किसी भी मतलब स्फेरिकल बॉल हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, सारे स्फेरिकल ओवरऑल हम मान सकते हैं। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ही डायरेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और सरफेस एरिया होगा वो दोनों बराबर होगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जहाँ पर भी हो इसमें ये बातें आप ध्यान रखें। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4πr²। सिंस स्फेयर है तो उसका भी कुछ सेंटर होगा, और सेंटर से
अपर पॉइंट को हम टच करेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेडियस। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब मान लीजिए हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मीन्स स्फेयर का हाफ। देखिए ये आपका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपका रेडियस और ये हो गया हेमिस्फेयर। हाँ, ये भी आर होगा सेंटर से डाउन तक। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, पहले सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया इसका होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। सरफेस एरिया मीन्स अपर पार्ट का जो सर्कल वाला पार्ट है उसको छोड़ करके हम बॉटम पे जो वो स्फेरिकल हाफ पार्ट है उसको हम सरफेस एरिया मानेंगे। तो कंप्लीट का देखिए 4πr² था, तो अगर हम हाफ को हटा दें तो वो हो जाएगा आपका 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया तो उस पर एक सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो इसका अब देखती है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी देखिए इसका हाफ होगा, यानी कि 4/3 को हाफ कर दें तो आपको हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा आपका इसका वॉल्यूम।